आज हम बात करने वाले हैं एथर इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर आप रिसेंटली देखें इस स्टॉक में नीचे गिर रहा है कंटिन्यूसली। रीजन अगर हम न्यूज में देखेंगे तो यहाँ पे फायर का केस आ रहा है कि कोई यूनिट में फायर लगी थी। और कंटिन्यूसली अगर आप देखें टैंक्स 10% इन 2 डेज। तो ये सारी जो न्यूज है, जब नेगेटिव न्यूज होती है कंटिन्यूसली मार्केट में आती है, तो ये सब न्यूज के बाद स्टॉक में ऑब्वियसली फॉल आता है। बट यही ऐसा टाइम होता है, अगर आप मतलब 70-80% टाइम देखिए, जब भी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है और उसके बाद जो बाइंग आती है, तो वो बेस्ट होती है किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने की। मे बी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना होता है। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बहुत फाइनेंशियली और टेक्निकली देखेंगे। क्योंकि आप ओवरऑल अगर आप एक बार हम वीकली चार्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक 1200 रुपीज से ऑलमोस्ट 700 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। काफी बड़ा फॉल है। और ऑल्दो ये न्यूज भी अब रिसेंटली आ रही है, तो यहाँ पे जो हम ऑलवेज डिस्कस करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए, इधर एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है इन बार्स में। और ये बार अगर आप 6 मंथ्स में इसको कन्वर्ट करिए, ये एक जो डिमांड जोन है, इसको हम मतलब हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। और यहाँ पर प्राइस आ चुकी है। अब क्योंकि इसका अराइवल बहुत फास्ट है, और मतलब यहाँ पे हमें और कंफर्मेशन चाहिए होता है बाई एंट्रीज के लिए। क्योंकि ये जो देख रहे हैं 839 रुपीज से 767 बहुत बड़ा डिमांड जोन है। यहाँ से आपको बाई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके हमें आपको केसेस बताने पड़ेंगे। बट एक क्योंकि एक डिमांड जोन में है, आप देख सकते हैं वीकली बेसिस पे यहाँ वॉल्यूम पिकअप हो रहा है। बट ऑल्दो यहाँ पे कैंडल उतने स्ट्रांग नहीं बन रहे, बट फिर भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अगर ये सेलिंग साइड वॉल्यूम होगा, तो ये जो हाई है ये वाला आपके साथ शेयर करते हैं, ये 913, ये अपसाइड ब्रेक नहीं होगा। और अगर आपको ये अपसाइड ब्रेक होता हुआ दिखेगा, तो ये सारा जो वॉल्यूम है ये सेलिंग साइड नहीं बाइंग साइड होगा। तभी आप प्राइस फिर से इस एरिया के ऊपर जाते हुए दिखेगा। ये एक वीएसए कंसेप्ट है। अभी ओवरऑल भी अगर आप जो यहाँ से 1200 रुपीज से यहाँ 770 तक जो ये मूव आया है, वन वे फॉल है। इसमें अभी अगर ट्रेंड मतलब जो ये मेन, अगर ये एक हम समझ लिए ये एक स्ट्रक्चर है, इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। मे बी हमें यहाँ पे एक और लोअर हाई मिलेगा, और फिर से ये ट्रेंड रिज्यूम होगा। बट कुछ ना कुछ हमें यहाँ मिल सकता है। मे बी आपको यहाँ नया ट्रेंड फिर से मिल जाए और प्राइस फिर से इस हाई को ब्रेक कर दे। बट ओवरऑल जो लॉजिकल है हमारे पास कि हमें ऐसे एक मूव मिलने वाला है। दोनों केसेस में यहाँ पे अपसाइड हो सकता है। अब बात करते हैं, एक बार डेली चार्ट पे आते हैं कि ये कैसे होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगा इसका। अब यहाँ पे जो ट्रेंड हमें अभी तक दिख रहा है, अगर ट्रेंड ब्रेकडाउन हम यहाँ पे देखिए, तो ये जो लेवल था हमारे पास था, जो हमने पहले डिस्कस किया 893 रुपीज का। इसके नीचे जब प्राइस आ गई तो एक स्विंग लो ब्रेक हो गया। बट ये जो ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें पहले ही मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉल आया, फिर से पुल बैक आया, फिर फॉल आया, फिर पुल बैक आया, फिर फॉल आया। तो हमें इस एरिया में इंडिकेशन आ गया था कि यहाँ पे एक फॉल चालू हो चुका है। और ओवरऑल यहाँ पे इससे पहले भी मतलब आपके पास एक, अगर हम वीकली चार्ट में वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मूव था, फिर ये मूव था, और उसके बाद ये बड़ा फॉल इसमें आया है। अब यहाँ पे हम इसका पुल बैक का वेट कर रहे हैं। पुल बैक में भी हमें यहाँ पे कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे अभी का जो मोमेंटम है वो मैकडी में काफी स्ट्रांग है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है जब तक हम हमारे बाइक सेटअप के हिसाब से यहाँ एक डाइवर्जेंस होना चाहिए चार्ट में। मे बी किसी भी टाइम फ्रेम पे, वीकली पे यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है, डेली में यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है। 4 आवर में आते हैं, 4 आवर में भी अभी कोई डाइवर्जेंस नहीं है। अगर यहाँ पे प्राइस एक बार फिर से इस रेंज बना के फॉल करती है, मे बी इसी जोन में कहीं फॉल करती है, और फिर हमें फिर से एक बाई अपॉर्चुनिटी देती है, मे बी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस होगा और उसके बाद ये बाई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। तो यहाँ पे वो बेटर रहेगा। अभी हम ब्लाइंडली बाई नहीं करेंगे, बट हमने आपको एक रेंज बता दी है। जैसे ऑन द हाई साइड
अगर आपको ये एरिया और ये एरिया के बीच में यहाँ कोई बाय मिलता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। ये एरिया निकल जाता है तो फिर से हम इसको बाई कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो ये हाई वॉल्यूम बार्स है इसके ऊपर प्राइस निकल जाएगी तो फिर से वो बाई अपॉर्चुनिटी होगी। और डेली ट्रेंड अगर हम एक बार आपको दिखा दे तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, और ये हमारा लास्ट रेफरेंस पॉइंट है एज ऑफ नाउ जो 915 रुपीज का है। अगर यहाँ पे हमें एक जो लोअर हाई यहाँ से अगर हमें यहाँ पे एक और लोअर हाई मिलता है कुछ दिनों में, और फिर उसके बाद प्राइस फिर से एक नया लोअर लो बनाती है, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट ये हो जाएगा। और फिर जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलना चालू हो जाएगी तो हमारे पास एक मीडियम टर्म पुल बैक इस स्टॉक में आ सकता है, और इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी यहाँ मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, इसलिए हम थोड़ा और वेट करने को आपको बोलेंगे। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं डिमांड जोन में एरिया मतलब डिमांड जोन के एरिया में प्राइस आ गई है। अगर किसी तरह ये जो लो है यहाँ 700 का लो ये भी ब्रीच हो जाता है तो फिर हम आप इसको स्टॉक से मतलब दूर रहने का ही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ये जो मूवमेंट सजेस्ट कर रहे हैं जैसे अगर ये फिर से इसको टॉप पे जाना है यहाँ पर तो ये एक इम्पल्सिव मूव होना चाहिए। और इम्पल्सिव मूव के लिए ये कंडीशन है कि जो लो है वो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होता तो और आपको नया बाय अपॉर्चुनिटी देता है तो आप फिर से उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वेव एनालिसिस ऐसा ही कहती है कि वेव टू 100% ट्रेस नहीं हो सकता। अब बात करें अगर इसके फाइनेंशियल नंबर्स की, तो जैसे हम देख सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी भी 0.01 है तो वो अच्छा है। बट एक चीज जो है इसकी अगर आप जो पेयर्स है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो अगर आप इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पीए देखेंगे तो सबसे जो चीप स्टॉक हमें लग रहा है वो टाटा केमिकल्स का है जो 13.08 पीई है, जबकि इसका 74.46 है। तो कंपैरेटिवली इनसे एक्सपेंसिव है। बट ये सारी बातें मतलब ऑलरेडी ये प्राइस में दिख रही है कि प्राइस नीचे आ चुकी है। और ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट में भी कोई मेजर इंक्रीज इसमें अभी तक नहीं आया था। बट अगर मतलब स्टेबल नंबर नहीं है, कभी कम आते हैं कभी ज्यादा आते हैं। ओवरऑल 30 करोड़ का प्रॉफिट, अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें 23 करोड़ का था, तो उतना बड़ा इंक्रीज हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 26 20 31 मतलब उसी रेंज में रहता है। अगर यहाँ पे कोई मेजर सरप्राइज आता है तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट मतलब प्राइस में इंक्रीज आ सकता है। यहाँ पे सेल्स डेफिनेटली सेल्स में थोड़ा इंक्रीज आया है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जैसे कि यहाँ पे 116 140 के सेल्स के बाद यहाँ 160 180 160, तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज जरूर आ रहा है। ये सारे पॉजिटिव साइंस है। बट ओवरऑल इसको प्रॉफिट में भी कन्वर्ट होना चाहिए। और जो हम मेजर आपको बताते हैं हमेशा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। प्रमोटर्स ने यहाँ पे जो 80 मतलब 87.7 पहले होल्ड करते थे उसको रिड्यूस किया हुआ है 81.8 के लिए, तो ये नेगेटिव साइन है। और तभी स्टॉक काफी हाई से गिरा है भी है, क्योंकि दिसंबर में जो ये 87 मार्च में जो 87 होल्ड करते थे ये ऑलरेडी कम कर रहे थे सितंबर के बाद। उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज आया लास्ट 2 क्वार्टर्स में। और अगर आप देखें मेजर फॉल भी इसमें लास्ट 2 क्वार्टर्स में ही आया है। तो जो प्रमोटर्स है उनको डेफिनेटली पता होता है कि आने वाला ट्रेंड कैसा होगा स्टॉक में। तो यहाँ पे आपको कभी भी एक इंक्रीज मिलता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होगा। अगर आप जो एफ देखेंगे तो एफ बढ़ा रहे हैं इस फॉल में, तो जो एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एफ जो 1.57 होल्ड कर रहे थे वो अब वापस 2.44 होल्ड कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने बीच में इसमें काफी बड़ा स्टेक लिया था, बट रिसेंट वाले क्वार्टर में फिर से थोड़ा स्टेक रिड्यूस किया है। तो हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करके देखेंगे कि किस डीआई ने रिड्यूस किया है। तो बेसिकली ये जो एसबीआई है मैग्नम इसने 8.8 का स्टेक से 8.78 रिड्यूस किया हुआ है। तो मोस्टली ये इन्होंने लॉस में निकाला होगा, क्योंकि प्राइस अगर लास्ट लास्ट क्वार्टर आप देखेंगे तो वो कम ही हो रही है। मे बी इन्होंने पहले कोई प्रॉफिट में इसको बुक किया हो, बट एज ऑफ नाउ तो इसमें इंक्रीज नहीं आया लास्ट लास्ट क्वार्टर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरा एक्सिस म्यूचुअल फंड है इसने भी अपना स्टेक रिड्यूस किया है। तो डीआईएस इसमें अभी हो मतलब
अपनी स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, वो हमें ओवरऑल दिख भी रहा है। तो मिक्स मतलब कहेंगे आप कि एफ बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर डीआई घटा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अभी मेजर अगर कुछ चेंज दिखता है, जैसे डीआईएस भी बढ़ाते हैं, एफ बढ़ाते हैं, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती है, तो वो सारे केस हो जाएंगे जब स्टॉक में टर्न अराउंड आएगा। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 2.67 से 2.76 हो गई है। तो मतलब लास्ट के कुछ क्वार्टर में फिर से पब्लिक होल्डिंग बढ़ गई है। ये ये भी नेगेटिव साइन है मेरे लिए जब पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही होती है। तो बेसिकली ये होल्डिंग्स में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, रिजल्ट्स आपको अच्छे चाहिए। ये सारा अगर होने वाला हो तो आपको टेक्निकली भी वैसा दिख रहा होगा, कुछ यहाँ पे आपको इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाएगा, फिर आपको बाद में न्यूज में आ जाएगा कि ये बढ़ हो चुका है। बट ये सारे साइंस आपको मैच करने होंगे टेक्निकली और फाइनेंशियली दोनों। आई ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने सीखा, ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है उसे एज ए कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।